जब स्टार्ट करा तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसे मैं अपनी खुद की जर्नी बता सकती हूँ, जब 2020 में मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा गेटअप ऐसा नहीं होता था। मेरे सामने मेरा भाई होता था जो कि फ़ोन पकड़ के खड़ा होता था और वो फ़ोन ऐसे से शेक कर रहा होता था। ड्रेसिंग का कोई सेंस नहीं था कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, कैसे बाल बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं था। क्या आप एक बडिंग कोच हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके सिस्टम में लीड्स की भरमार हो जाए, बहुत सारे क्लाइंट्स आपका वेट करें आपसे कंसल्ट करने के लिए? आज मैं आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ, हाउ टू बिल्ड एन इररेसिस्टिबल पर्सनल ब्रांड थ्रू द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। जब 2020 में मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में या पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। एज अ रिजल्ट मेरी वीडियोस फुल होती थी फैक्ट्स आफ्टर फैक्ट्स आफ्टर फैक्ट्स के बारे में, यानी बहुत सारे मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करती थी, स्टोरीज होती ही नहीं थी। एज अ रिजल्ट रिटेंशन लेवल ऑडियंस का बहुत कम था और काफ़ी जल्दी लोग जोन आउट कर देते थे, और इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा वैल्यूबल कंटेंट लोग नहीं देख रहे थे। फिर मुझे 2-3 साल रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे क्रिएटर से मिलने के बाद, इंडस्ट्री लीडर से बात करने के बाद एक बात समझ में आई कि मार्केट में आपको फैक्ट्स के साथ साथ स्टोरीज चाहिए अगर आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। और स्टोरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? स्टोरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज हमारे ब्रेन को प्यार है स्टोरी से। जब भी कोई भी रैंडम फैक्ट भी कोई बोलता है ना, तो हमारा ब्रेन झट से उसे स्टोरी बनाने में लग जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को स्टोरी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब भी हम कोई वीडियो सुन रहे होते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, तो इन सब में हमारा ब्रेन स्टोरीज ढूंढता है। इनफैक्ट अगर आप बड़े बड़े पॉडकास्टर्स या यूट्यूबर्स को देखें, तो चाहे रणवीर अलाहाबादिया हो या ध्रुव राठी या कोई भी बड़ा यूट्यूबर जैसे राज शमानी, तो आप सब देखेंगे इनके सबके यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये लोगों की स्टोरीज रिवील करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस बहुत रिलेटेबल होते हैं। वो एक ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करते हैं एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ। एज अ रिजल्ट स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल है। और स्टोरी टेलिंग इसलिए भी बहुत पावरफुल है बिकॉज जब हम केव्स में थे तो कैसे इन्फॉर्मेशन पास होती थी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। केव की दीवारों पे लिख दी जाती थी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, राइट? कैसे सर्वाइव करना है, कैसा कल्चर फॉलो करना है, कैसे रिलीजन फॉलो करनी है, कैसे कस्टम्स फॉलो करने हैं, वो सब केव्स की दीवारों पे लिखा होता था। उसको ही फॉलो करके लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे और सर्वाइव करते थे जंगलों में। ये जो स्टोरी टेलिंग है, बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है ह्यूमन बींग्स के लिए, और स्टोरी टेलिंग हमारी एग्जिस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैसे आप अपने कंटेंट में स्टोरीज डाल सकते हैं? और क्योंकि आज जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वीडियोज़ या पॉडकास्ट, राइट? अगर आप वीडियोज़ कर रहे हैं या फिर आप एक पॉडकास्टर हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट में कहानियाँ डालें और रिलेटेबल कहानियाँ डालें, तभी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कैसे आप एक इररेसिस्टिबल पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। सबसे पहले स्टार्ट समवेयर। अगर आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को या क्रिएटर को देखें, तो वो डे 1 पे परफेक्ट नहीं थे। उनकी जर्नी प्रोग्रेसिव जर्नी थी, यानी पहले एक स्टेप लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से उन्होंने पूरी सीढ़ी पार करी। तो आप भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर मत करिए, जहाँ पर भी हैं बस आगे बढ़ते रहिए, राइट? और अगर आपको बेटर स्टोरी टेलर बनना है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे कैलेंडर का लिंक दिया रहेगा, उससे आप 30 मिनट का कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और स्टोरी टेलिंग के अपने जो डाउट्स हैं या कैसे स्टार्ट करना है स्टोरी टेलिंग वो जान सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। किसी का चैप्टर 10 हो सकता है और ये आपका चैप्टर 1 हो सकता है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जापान में एक बहुत अच्छी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स फ्लावर्स की तरह होते हैं। जैसे हर फ्लावर का एक ब्लूमिंग टाइम होता है, एक खिलने का समय होता है, वैसे ही हर ह्यूमन बींग का एक सक्सेस का टाइम होता है, राइट? कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, कोई थोड़ी देर में, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद। हम ह्यूमन बींग्स फ्लावर्स की तरह होते हैं। तो अगर कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया अपनी कंटेंट जर्नी में, तो परेशान मत होइए, आप भी हो जाएंगे। कभी कभी हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी कोई जल्दी हिट हो जाता है। आप अभी एक नॉविस हो सकते हैं, यानी नौसिखिए, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टार्ट कर दीजिए, आगे बढ़िए। कंसल्टेशन लेनी है तो मुझसे ले सकते हैं, या जो भी आपके मेंटर्स हैं उनसे भी ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप एक स्टार हैं तो आपको बेसिक्स तो पता है स्टोरी टेलिंग के, लेकिन आपने अपना खुद का स्टाइल डेवलप नहीं करा है।
जैसे कि अमिताभ बच्चन का अपना स्टाइल है, शाहरुख खान का अपना स्टाइल है, ऐसे ही आपका अपना स्टोरी टेलिंग का स्टाइल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए, खुद को स्टैंड आउट करने के लिए बाकी क्राउडेड मार्केट में, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स में या जिस भी फील्ड में। तो अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपने बेसिक्स को और पॉलिश करना पड़ेगा। थर्ड होता है प्रो। पहला था नॉविस, दूसरा था स्टार, तीसरा था प्रो। प्रो यानी आपको अपना स्टाइल मालूम चल गया, लेकिन स्टिल एज अ स्टोरी टेलर आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है, बिकॉज आपकी स्टोरीज में एक स्पार्क होना चाहिए। एवरी टाइम जब भी आप लोगों के सामने जाते हैं उनको एक कनेक्शन फील होना चाहिए आपकी स्टोरीज के साथ, बिकॉज अगर लोग आपकी स्टोरीज सुन के इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड या कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, यानी कुछ मिसिंग है। तो इसलिए अगर आप प्रो लेवल पे भी हैं तब भी आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को शार्प करना है। और कहते हैं ना, स्किल्स के साथ, चाहे कोई भी स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, कोई भी स्किल है, ये स्किल्स जो होती है नाइफ की तरह होती है, यूज इट और लूज इट। या तो आप उसे कंटिन्यूसली यूज करके उन्हें ग्रूम करो या फिर आप उन स्किल्स को लूज कर दोगे, राइट। नंबर 2, पिक अप अ निश। अब निश पिक करना क्यों जरूरी है? देखिए, आजकल ना हर इंसान एक स्पेशलाइज्ड इंसान से कुछ सीखना चाहता है। आप जनरलिस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, तो आपको एक चीज में स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। सो सबसे जरूरी क्या है, अब आपको स्टोरीज बतानी है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिटनेस फ्रीक है तो आप लोगों को फिटनेस में भी आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाइए कि आप डाइट पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, या फिर आप उनको एक्सरसाइजेस पढ़ाएंगे, योगा पढ़ाएंगे, एग्जैक्टली क्या पढ़ाएंगे। तो उस चीज में अपनी स्पेशलाइजेशन लोगों को शो करिए, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी जर्नी के थ्रू, राइट। तो अपना निश पिक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रैंडम चीजें मार्केट में नहीं चलती है, बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड चीजें मार्केट चाहती है। हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हमें फैंस नहीं चाहिए, हमें सुपर फैंस चाहिए। सिर्फ 1000 ऐसे लोग चाहिए जो आपके सुपर फैंस हैं, और बाकी आपकी कम्युनिटी खुद बिल्ड हो जाएगी। जब आपके पास 1000 सुपर फैंस होंगे ना, तो वो सब लोगों को जा जाके बता देंगे कि कैसे आप इतने ग्रेट कोच हैं, कंसल्टेंट हैं या फाउंडर है, राइट। और नंबर 3 प्रोसेस है मेक योर स्टोरीज वेरी ऑथेंटिक। अगर आप शुरुआत में स्टोरी टेलिंग में अच्छे नहीं थे तो लोगों को बताइए कि मैंने जब स्टार्ट करा तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसे मैं अपनी खुद की जर्नी बता सकती हूँ। जब 2020 में मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा गेटअप ऐसा नहीं होता था। मेरे सामने मेरा भाई होता था जो कि फ़ोन पकड़ के खड़ा होता था और वो फ़ोन ऐसे से शेक कर रहा होता था। ड्रेसिंग का कोई सेंस नहीं था कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, कैसे बाल बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं था। धीरे धीरे बहुत ही सारे हिट एंड ट्रायल्स के बाद एक बैकग्राउंड लगाना सीखा, खुद को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना सीखा, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, स्टोरी टेलिंग सीखी, राइट। तो एक चीज़ इस चीज़ में ध्यान रखना है, जब आप अपनी ऑडियंस को स्टोरीज बता रहे हैं तो आप ऑथेंटिक स्टोरीज बताइए। यानी अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं या प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थी, सेटबैक्स थी, तो उनको बताइए, बट ये बताना मत भूलिए कि कैसे आपने उन्हें ओवरकम करा। बिकॉज अगर आप सिर्फ अपनी ड्रॉबैक्स या स्ट्रगल्स या फेलियर्स बताएंगे, उसका एंड रिजल्ट कैसे आपने उसे ओवरकम किया, तो आप उनकी अथॉरिटी लूज कर देंगे, यानी वो आपको एज अ अथॉरिटी फिगर नहीं देखेंगे। तो बहुत बार लोग सिर्फ अपने स्ट्रगल्स बताते हैं, जो उन्होंने अचीव करा है वो बताना भूल जाते हैं। एज अ रिजल्ट लोग उन्हें अथॉरिटी की तरह नहीं देखते और उनके पास नहीं आते, बिकॉज उन्होंने अपना ब्रांड लूज कर दिया, बिकॉज उन्होंने सिर्फ स्ट्रगल्स बताए, अपनी सक्सेस नहीं बताई। तो आप अपने स्ट्रगल्स बताइए, बट उसके साथ साथ आपने उन स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करा ये भी बताना बहुत जरूरी है। सो ये था 3 स्टेप का प्रोसेस। स्टार्ट समवेयर, जहां पर भी हैं आप, नॉविस हैं, स्टार हैं, प्रो हैं, जिस भी लेवल पे हैं, स्टार्ट करिए और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करिए। नंबर 2, पिक अप ए निश, यानी अपने लिए एक निश चूज करिए। जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, नेचुरल एबिलिटीज है, एजुकेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, तो उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड की स्टोरीज बताइए। और थर्ड, अपनी स्टोरीज बहुत ही रिलेटेबल और ऑथेंटिक रखिए अपने क्लाइंट्स के लिए। जो आपका क्लाइंट सुनना चाहता है आप उन्हें वो स्टोरी सुनाइए, ये नहीं कि आपको जो आपको पसंद आता है आप वो स्टोरीज बताइए। सो कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इसकी नीड है। थैंक यू सो मच। एंड मेरा हमेशा का जो एंडिंग कोट होता है वो आज भी यही रहेगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो दैट वाज मी, ताइबा महमूद, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।